हेलो एंड नमस्कार। आप देख रहे हैं गणित घर। चलो कब घातांक एवं करनी में कहाँ तक का प्रश्न हो गया था? 36 नंबर। आज हम लोग 37 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको हल करते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, उसको ध्यान से देखना है, इसको हल करते हैं। x के पावर b बटा में x के पावर c और उसके भी पावर है b प्लस c माइनस a और फिर लिखा हुआ है इनटू मतलब गुना के रूप में x के पावर c बटा में x के पावर a और उसके भी पावर लिखा हुआ है c प्लस a माइनस b और फिर इनटू के रूप में x के पावर a बटा में x के पावर b और उसके पावर में लिखा है a प्लस b माइनस c, इतना लिखा हुआ है। अब इसी को हल करना है, क्या आएगा आंसर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं x के पावर b और x के पावर c। अब बटा है, बटा मतलब भाग के रूप में, भाग के रूप में होता है तो पावर क्या होता है, घटता है। तो घटता तो क्या लिख सकते हैं, एक की लाइन में लिख सकते x के पावर b माइनस c। ये तो घट गया लेकिन पावर के ऊपर पावर था, पावर पावर में क्या हो जाएगा, गुना भी हो, ऐसा लिखा जाएगा। फिर दूसरा लाइन यहाँ भी x के पावर c और x के पावर a, तो क्या हुआ c माइनस ए, घट गया और फिर पावर के ऊपर पावर है तो पावर पावर में क्या होगा, गुना हो जाएगा, हो गया ना। फिर यहाँ भी x के पावर a बटा में x के पावर b, तो क्या होगा, क्या होगा, a माइनस बी घट गया और पावर के ऊपर पावर, तो पावर पावर में क्या होगा, गुना हो जाएगा, पावर पावर में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो हम लोग इसको हल करते हैं। अब क्या होगा, पावर पावर में गुना, गुना करना थोड़ा सा काम है हम लोग को, इसको गुना करते हैं। तो गुना करते हैं तो ध्यान देना कि इसको कैसे गुना करेंगे, b उठाएंगे और इसको गुना करेंगे, b उठाते हुए गुना करोगे तो देखो कैसे गुना होगा। b उठाए तो b से सब में गुना होगा, कि कोई फार्मूला तो कोई फार्मूला पर तो है नहीं, तो देखो ध्यान से उठाते तो b उठाए तो b में b से, तो देखो बी स्क्वायर, ध्यान देगा यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस बी सी और माइनस में क्या ए बी, देखो ध्यान से। फिर c उठाए, c में b से गुना करो तो माइनस क्या होगा सी बी या बी सी माइनस, फिर माइनस क्या होगा सी स्क्वायर होगा ना, और फिर माइनस माइनस प्लस सी ए। बात समझ में आ रहा है कि ना। फिर इनटू में गुने ही है, अब ई दोनों को गुना करना है तो गुना करना होगा, देखो ध्यान से सी उठा कर सबके गुना करो, तो सी उठा कर तो सी स्क्वायर, सी में ए से सी ए और फिर क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो गया, अब माइनस में क्या होगा सी बी या बी सी, बात बराबर है। फिर अब माइनस ए से गुना कर दे तो माइनस प्लस माइनस ए सी क्या होगा ए सी, फिर माइनस प्लस माइनस ए गुना ए स्क्वायर और फिर क्या माइनस माइनस प्लस क्या होगा तुम्हारा ए बी, कितना हो जाएगा ए बी, इतना हो गया। अब तुम्हारा यह है, अब इसको गुना करो, तो इसको गुना अगर हम लोग चलो नीचा में कर देते इंटू, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर इंटू में ऐसा एक से लिख के क्या किए, एक ए से गुना करो तो ए स्क्वायर, फिर ए बी होगा, फिर क्या होगा ए सी, लेकिन माइनस में ए सी है ना, अब फिर क्या माइनस बी से गुना करो तो माइनस बी ए, फिर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी सी, ए हो गया ना। अब इतना हो गया, क्योंकि गुना ही लंबा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब फिर देखते हैं, आधार बराबर है, बीच में गुना है, तो पावर जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। तो अब अगला लाइन में देखो एक्स लिखो और जितना जितना है उसको लिखो, कुछ कटने उठने वाला है कि, देखो बी सी या सी बी दोनों तो बात बराबर है, तो बी सी या सी बी क्या हो गया, ये कट गया आपस में, एगो कट रहा है नहीं तो ऊपर कट रहा है, जो कट रहा है और हाँ और कुछ कट रहा है नहीं, सब में कुछ ना कुछ कटेगा। देखो ए सी तो यहाँ पर सी ई कट रहा है कि ना, यहाँ क्या बी मतलब हम ए बी या बी ए ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों बात बराबर, तो एक कट गया। अब पावर के ऊपर वाला वो लिखो तो ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी ए हो गया इतना। अब ये लिखते हैं क्या होगा सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस ए स्क्वायर प्लस में ए बी, फिर अब ये लिखते हैं क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी सी, है ना। अब इसी को हल कर दो
अब क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस में है और बी स्क्वायर माइनस में है, कट गया। ए बी माइनस में है, ए बी प्लस में है, तो कट गया। सी स्क्वायर माइनस में, सी स्क्वायर प्लस में, कट गया। सी ए प्लस में है और ए सी बात बराबर है, ई कट गया। सी बी माइनस में प्लस में, ई कट गया। ए स्क्वायर माइनस में है प्लस में, कट गया, सब कट गया। मतलब क्या हो गया, एक्स के पावर 0, तो उसका मान कितना, 1। 37 नंबर प्रश्न था घातांक और करनी का, इसको हल किए तो कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। बस एक ही नियम जो हम लोग पढ़े उसी नियम को हल करते चलते हैं और आंसर आते रहता है। उसके बाद है तुम्हारा 38 नंबर। 38 नंबर तो बना सकता है, एक्स का मान निकालना है, इतना उतारेंगे और उसके बाद 38 नंबर प्रश्न देखेंगे। अड़तीस में है ए बटा बी के पावर एक्स माइनस 1। 38 नंबर प्रश्न देखो, इसको हल करेगा। ए बटा बी के पावर एक्स माइनस 1 बराबर बी बटा ए के पावर एक्स माइनस 3। तो बोल रहा है एक्स का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का मान। ध्यान दो, एक्स का मान आधार में है कि पावर में है, पावर में है। तो जैसे एक्स का मान पावर में है, एक्स का ही मान निकालना होता है तो आधार से आधार कटवा देते हैं कि ना। तो अगर आधार ध्यान से देखेगा तो इधर लिखा हुआ है ए बटा बी और इधर लिखा हुआ है बी बटा ए। अगर इधर ए बटा बी है तो इधर भी ए बटा बी रहता तो आधार से आधार कट जाता। तो यहाँ पर ऐसा ना लिखा है, तो हमको क्या, इसको ए बटा बी इधर जो है इसको लिखे, इसको भी हमको मन है ए बटा बी करने का तो हम लोग कर सकते हैं। बी बटा ए तो इसको उलट देते, क्या करते, ए बटा बी। जैसे ही इसको आधार को उल्टे तो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो पावर का वैल्यू तो जो एक्स है प्लस में की फलदान में चलिए 2 बजे से, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दो, एक्स यहाँ पर है प्लस में है तो एक चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस वाला हो जाएगा माइनस में और जो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में। समझ गया कि ना, जो चिन्ह बदल जाता है। जैसे ना देखा कि 2 बटा 3 के पावर माइनस 3, तो ये तो एगो अंक था, तो इसको आधार को बोल 3 बटा 2 तो ऊपर पावर क्या हो जाता है, प्लस में। वही हाल हो गया। तो यहाँ तक अकेला चिन्ह था तब ना तू प्लस को माइनस, लेकिन अगर ऐसा रहता 5 तो ये जो माइनस वाला था हो गया प्लस में, जो प्लस वाला हो गया माइनस में, ना होता है। बात समझिए कि ना। अब आधार से आधार कट गया। अब क्या होगा, x माइनस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 3, ये हो गया। इधर लाओ तो x प्लस में x, या 3 जोड़ 1 तो क्या हो गया, 2x बराबर 4। तो काटो 2 से, 2 मरतबे तो x का मान 2 हो गया। तो वही तो x का वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू हो गया 2 हो गया, x का वैल्यू 2 हो गया।
आगे है तुम्हारा 39 नंबर। 39 नंबर भी प्रश्न देखेगा और इसको भी हल करेगा। 39 नंबर प्रश्न है, देखो और उसको हल करना है। 39 का प्रश्न देखेंगे और हल करेंगे। उनचालीस नंबर अगर प्रश्न हम लोग उतारेंगे तो उतारो पहले और उसको हल करेगा। 39 नंबर प्रश्न उतारना है। 39 नंबर प्रश्न है, 1 में 1 जोड़ x के पावर b माइनस a जोड़ x के पावर c माइनस a है ना, जोड़ फिर 1 में 1 जोड़ x के पावर a माइनस b जोड़ x के पावर c माइनस b a है, होगा कि ना। और फिर उसके बाद है जोड़ 1 जोड़ x के पावर b माइनस c, फिर जोड़ x के पावर a माइनस c है ना। है प्रश्न थोड़ा लंबा है, प्रश्न उतारेंगे और फिर उसको हल करेंगे। चलो अब इसको हल करते हैं तो क्या होगा, या देखो ध्यान से। 1 जोड़, अगर देखो पावर माइनस में है, पावर माइनस में कब होता है, जब आधार बराबर हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, तब ना पावर माइनस में हो। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते, x के पावर b अब बटा में x के पावर a, ऐसा लिखने में कोई परेशानी। ऐसा रहा हुआ तो ऐसा लिख सकता है कि ना, माइनस में रहा हो तब देखो आधार बराबर बीच में भाग का चिन्ह तो पावर घट गया। इसको भी अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, x के पावर c अब बटा में x के पावर a, फिर उसी तरह लिख दिए। फिर जहां पर इसमें भी लिखो 1 जोड़, क्योंकि यहाँ बीच में गुना का चिन्ह है कि तू पावर जोड़ेगा, जोड़ का चिन्ह दे दिया था, इसको थोड़ा इसी तरह हल करेगा। तो फिर यहाँ भी हो गया x के पावर a अब बटा में x के पावर b, यहाँ क्या हो गया x के पावर c अब बटा में x के पावर b। फिर यहाँ भी क्या हो गया तुम्हारा 1 जोड़ x के पावर b अब बटा में x के पावर c, x के पावर a अब बटा में x के पावर a ना हो गया। अब ध्यान से देखेगा तो सबके बटा में एक तरह से भिन्न का जोड़ हो गया। तो ध्यान दो, भिन्न का जोड़ भी हम लोग को सीखना है। तो भिन्न का जोड़ में क्या होता है कि पहले बटा में x के पावर a, x एक पावर में कुछ, एक बटा में कुछ नहीं तो एक, तो लॉसा क्या हो जाएगा x के पावर a हो गया लॉसा। तो x के पावर एक बटा में कुछ 1 है, तो इतना में 1 से भाग करेगा तो x के पावर a ही होगा, और फिर गुना करेगा 1 से तो वही ना हो जाएगा। चलो हो गया, और फिर इसे ही कर गया 1 मरतबा, यहाँ हो गया x के पावर जी, इसे ही कर गया 1 मरतबा तो x के पावर c हो गया। फिर यहाँ भी तुम्हारा क्या हो जाएगा एक तरह से फिर लॉस, यहाँ लॉस लेगा तो क्या होगा x के पावर b लॉस हो गया, x के पावर b लॉस। फिर एक बटा में 1 है तो इससे में 1 से भाग करेगा x के पावर b, और फिर 1 से गुना करा तो x के पावर b। फिर यहाँ भी x 1 मरतबा करेगा 1 से गुना करा तो x के पावर a, फिर इससे 1 मरतबा कटा 1 से गुना किया था। बात समझ रहा है कि नहीं बात। फिर यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या होगा लॉस, x के पावर c लॉस हो गया। एक बटा में क्या है 1, तो x के पावर c में 1 से गुना भाग किया तो x के पावर c है, फिर गुना किया तो x के पावर c, फिर इससे भाग किया 1 मरतबे फिर x के पावर b, और फिर इससे भाग किया 1 मरतबे फिर 1 से गुना किया तो उतना हो गया कि ना। अब ध्यान दो, अब एक तरह से 1 के बटा में इतना है, तो बटा को उलटते हैं, तो उलटेंगे तो क्या हो जाएगा अगला लाइन में x के पावर a ऊपर चल जाएगा, अब बटा में क्या बच गया तुम्हारा x के पावर a, x के पावर b, x के पावर। ये बात समझ में आ रहा है कि ना, ये बात समझ में आ रहा है कि ना। जैसे कि 1 बटा या 1 बटा 2 बटा 3, तो अगला लाइन में निकलते 1 ऊपर 3 बटा 2 लिखो तो फिर 3 बटा 2 ये ना आता है, ऊपर 1 है तो नीचा वाला ऊपर सीधा 1 के 3 ऊपर चल गया, 2 नीचा चल रहा है। उसी प्रकार हमारा 1 ऊपर था, ई मेन बटा था, तो ई जो बटा वाला ऊपर चल गया सीधा नीचा है कि ना। जितना हम 1 अब बटा में 2 बटा 3 लिखे तो नॉर्मल नियम क्या 1 के 1 लिखवा, इसको उल्टो 3 बटा 2 लिखवा, फिर गुना उना करके 3 बटा 2 ये आता है, तो हम क्यों ना 1 के 3 बटा 2 लिख दे। बात समझ में आया। तो उसी प्रकार इसमें भी होगा, 1 के उलट देंगे, मान लो 1 बटा में है ई है, तो फिर क्या होगा
एक्स के पावर बी ऊपर और नीचा में एक्स के पावर बी एक्स के पावर ए, इस तरह है। लेकिन इसको सजा कर लिख देंगे ए पावर बी पावर, तो अच्छा देखने में, ए पावर फिर बी पावर फिर सी पावर, है कि ना। फिर इसको भी ऊपर उल्टेंगे एक बटा के रूप में, तो उलट जाएगा, तो एक्स के पावर सी ऊपर जाएगा। इसको भी सजा के लिखो, एक्स के पावर ए एक्स के पावर बी एक्स, है कि ना। सजा कर लिखने से यह फायदा होगा कि जब फिर अब भिन्न का जोड़ आ गया तो फिर लॉस लेना, तो लॉस है तो सब एक ही जैसा, एक्स के पावर ए एक्स के पावर बी एक्स के पावर सी, सब में तीनों में दो ही बात है। इसलिए लॉस हम ले लिए क्या चीज़, एक्स के पावर ए प्लस एक्स के पावर बी और प्लस एक्स के पावर सी। तो फिर इससे ही कटा एक मरतबे और एक से गुना किया तो एक्स के पावर ए हो गया। फिर इससे ही कट गया एक मरतबे और फिर एक से गुना किया तो एक्स के पावर बी हो गया। फिर इससे ही कटा एक मरतबे, एक से गुना ये हो गया। तो ध्यान से देखो, नीचा में भी वही है, ऊपर में मतलब है कि ना, थोड़ा दूर दूर पर लिखा गया लेकिन बात तो वही है ना। क्या मरतबे, एक मरतबे तो हो गया एक। उतारो उसको। उतारो, उतारना है। प्रश्न थोड़ा सा लंबा चौड़ा देखने से लगता है लेकिन आसान है बहुत। अगर स्टेप हम लोग समझे हुए हैं तो वही पुरान का स्टेप से चला। एक बटा क्या कॉमन लेगा ना, इसमें शॉर्ट कर, इसे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। कहाँ पर ना कॉमन ले सकता है, हाँ कॉमन ले ही लेगा, कॉमन लेगा तो फिर तो तुमको एक बटा एक्स के पावर ए एक्स के पावर बी, फिर तो तुम्हारा वही आएगा तुम्हारा। मान लो कि तू कॉमन लेना चाहता है, सर हम कॉमन ले लिए यह एक्स, तो फिर ना लिखो, फिर यहाँ बच गया ए स्क्वायर, फिर बच गया बी स्क्वायर, यहाँ बच गया सी स्क्वायर। फिर अगला लाइन में हाँ सर अभी बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स के पावर बी एक्स के पावर सी, फिर तो वही आ गया। तो तुमको फिर काटना ही ना होगा। यहाँ कुछ आराम थोड़ा थोड़ा दे रहा है एक को लाइन कि हम उसको कॉमन ले ले, है कि ना, कॉमन ले ले तो यो ही बात। अभी के जोड़ तो सीधा सीधी कट रहा है, इसमें से कोई परेशानी कहाँ है। कुछ हिसाब को कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, है इसे शॉर्ट रहेगा तो हम शॉर्ट ही बतलाबे करेंगे। हमको उतना लॉन्ग बतलाने से क्या फ़ायदा। बोर्ड भी भर जा रहा है, तुमको भी उतारने में परेशानी हो रहा है, हमको भी लिखने में परेशानी हो रहा है, क्योंकि शॉर्ट सीखते सीखते तू भी नहीं चाहता कि 5 लाइन इतना उतरेगा, 2 लाइन तकला ही सही है। मेरा भी मन होता है 2 लाइन में समाप्त हो जाए, वही सही है। 40 नंबर प्रश्न इसी तरह से 39 देना है, उसी तरह 40 नंबर बनाओ तो। उनचालीस जैसे बनाया हो उसी तरह 40 बनेगा, इसको हल करो। चालीस में है एक बटा एक जोड़ ए के पावर n माइनस एम, यह है। फिर जोड़ एक बटा एक जोड़ ए के पावर m माइनस एन, ए ना है। जैसे 39 बना है उसी तरह 40 बनेगा ना। पावर जो माइनस में है तो क्यों आता है माइनस, जरूर आधार बराबर करते हो भाग का चिन्ह देते। देखो एक बटा क्या लिखेंगे, एक जोड़ यहाँ क्या ए के पावर n और बटा में ए के पावर m, ए ना लिखाएगा, ए के पावर n बटा में ए के पावर m और जोड़ यहाँ क्या हो जाएगा, एक जोड़ ए के पावर m बटा में ए के पावर n, है ना। अब फिर वही बात लॉस हो गया तुमको, नीचा में भिन्न का जोड़ हो गया, तो भिन्न का जोड़ बनाएंगे। तो भिन्न का जोड़ बनाओ तो कितना आता है, भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो ध्यान देगा एक बटा क्या हो गया लॉस, ए के पावर m, तो यहाँ पर क्या हो गया ए के पावर m और यहाँ पर ए के पावर n, ना हो गया। समझ रहा, एकरा बटा में कुछ ना तो एक, तो ए के पावर m में एक से भाग करेगा ए के पावर m और फिर एक से गुना कर दिया तो वही ना हो गया। फिर यहाँ भी देखो एक बटा लॉस एकरा बटा में एक है तो
हो गया तुम्हारा लॉसा a के पावर n। अब a के पावर n में 1 से भाग किया तो a के पावर n, फिर 1 से गुना किया तो a के पावर n हो गया। इसमें इससे भाग किया 1 मरतबे और फिर गुना किया तो n हो गया। अब ध्यान दो, फिर वही बात, बटा में है, इसको उलटना है तो ध्यान से ना, इसको तो उलट सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको उलटना है तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा a के पावर m, ऊपर चल गया और नीचा में क्या बच गया, a के पावर m अजोर a के पावर n। फिर यहाँ भी जाएगा तो ध्यान दो, a के पावर n ऊपर जाएगा, इसको अच्छा से पहले m वाला लिख लो पावर और बाद में n वाला लिख लो, है कि ना, तो लिख लिए। फिर वही बात हो गया यहाँ पर। अब हमको क्या करना होगा, भिन्न का जोड़ करना होगा, भिन्न का जोड़ फिर उसी तरह कर देंगे। लॉस हमारा क्या हो जाएगा, a के पावर m जोड़ a के पावर n, तो इससे ई कट जाएगा, दोनों में वही है, तो इससे ई कट गया 1 मरतबा 1 से गुना किया तो a के पावर n, इससे ई कट गया 1 मरतबा 1 से गुना के 1 के पावर n हो गया, जो नीचा है वही ऊपर है, तो इसको काट दिया क्या मरतबा 1 मरतबा हो गया। उतारो इसको, कौन ये वाला, ये जो लॉसा ले लिए a के पावर m जोड़ a के पावर n, यहाँ भी है a के पावर m जोड़ a के पावर n यहाँ है, तो लॉसा जिसे बोलते हैं 4 और 4 का लॉसा क्या होगा, तो दोनों 4 से कट जाएगा तो 1 मतलब वही ना हो गया। बोलेंगे 5 5 का लॉसा जब बराबर होता तो वही ना लॉसा हो जाता है, तो उसी प्रकार a के पावर m जोड़ a के पावर n है, a के पावर m जोड़, जब दोनों बराबर तो वही ना लॉसा हो जाएगा, अगर तो वही हो गया लॉसा। आगे देखो, अगला हिसाब है तुम्हारा 41 नंबर, देखेगा 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न में है कि ए बी सी बराबर 1 दे दिया गया है, तब 1 बटा में दिया हुआ है 1 जोड़ ए जोड़ बी के पावर -1, फिर 1 बटा में क्या दिया हुआ है ए जोड़ बी जोड़ सी के पावर -1, और फिर क्या है 1 बटा में ए जोड़ सी जोड़ ए के पावर -1, है ना। तो इसी को हम लोग को हल करना है। अब इसको हल करेंगे तो ध्यान दो, यहाँ पर ए बी सी बराबर 1 है, इस तरह का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर कभी ए है बी है बी है सी है सी है ए है, इस तरह है ना। तो हमको मतलब किसी में ए बी है, किसी में बी सी है, किसी में सी ए है, तो हमको यह चलना होगा कि अगर ए बी है मान लो तो सब में ए बी के रूप में ही रहे, ए बी है तो क्या रहे सब में ए बी के रूप में रहेगा। तो मान लो कि अगर इसको हल कर देता 1 जोड़ ए, इसको अगर लिखना होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा बी लिख सकते हैं, ए ना लिख सकते हैं, तो 1 बटा बी लिख सकते हैं, तो हमको यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा क्या ए बी के रूप में। अब ए बी के रूप में यहाँ आ गया, तो अगला लाइन में अगर ध्यान से देखेगा तो अगला लाइन में अगर ए बी के रूप में लिखना है तो क्या कर सकते हैं 1 बटा में 1 जोड़ बी जोड़ बी तहित ही है, सी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 बटा सी होगा, तब इस सी के जगह हम चाहते हैं क्या हो जाए ए बी के रूप में, तो ए बी के रूप में कैसे हो जाएगा इस तरह हो सकता है कि अगर इसको देखो
सी मतलब एक, सी के पावर -1 मतलब क्या है, 1/c। पावर को अगर प्लस में लाना है, जैसे कि सी के पावर -1 है तो पावर को प्लस में है तो इसको उलट देते हैं ना, 1/c के पावर क्या हो गया, 1, ये ना हो गया। तो ई जो हमारा लिखा हुआ है, तो अगर इसको हम सी को 1 में लाते, ध्यान दो, सी को इधर लाते तो 1/c हो जाएगा। सी को अगर इसको हल किए, अगला लाइन हल किए तो ए बी ए नहीं रहने दो, 1/c आ गया। ई तो एक तरह से a/c है, a/c है या सी, तो एक का वैल्यू कितना हो गया, ए बी। तो इसके जगह ए बी रखने में कोई परेशानी, तो ए बी के रूप में आ गया। चलो आगे देखो, जहां जहां एक है सी है तो सी को हटाना है। अब क्या करना, अब सी को हटा, इस बार तो 1/c था, सी के पावर 1 था तो 1/c था, लेकिन इस बार सिर्फ सी है, इस बार सी है तो सी एन ही रहने दो। तो इधर लाएगा तो क्या होगा, 1/ab। तो यहां पर क्या डालना होगा, 1/ab। यहां ध्यान दो, ए के पावर माइनस में 1 है तो प्लस में लाने के 1/a ऐसा लिख सकते हैं। हम सभी को ए बी के रूप में ले आए, क्योंकि तब ना भिन्न का जो रूट में जाते परेशानी ना हो। अब ध्यान दो, अब हमको क्या करेंगे, हल करेंगे तो अगला लाइन में। तो एक तरह से देखो, भिन्न का जोड़ फिर आ गया, यहाँ पर बी लॉस हो गया, तो एकरा बाटा में कुछ होना तो 1, तो 1 से 1 तो यहाँ पर हो गया बी हो गया, है कि ना। एकरा बाटा में कुछ होना तो 1, तो बी में 1 से भाग के 1 बी मरतबे आया, फिर ए से गुना तो ए बी, बी से भी कट गया तो 1 आ गया, ए ना आ गया। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ तो तुमको अच्छा से लिखा हुआ है, देखो 1 है, फिर बी है, ए बी है, सब मिल भी रहा। देखो 1 से 1, बी से बी या ए बी ना, भिन्न का जोड़ में तुमको परेशानी ना हो। फिर क्या, दूसरा लाइन यहाँ पर देखो, लॉसा क्या हो गया, ए है ए बी है तो लॉसा ए बी हो जाएगा, है क्या। जैसे कि 4 है 8 है, तो जो बड़का रहता है 4 और 2, तो इसमें दोनों में छिपा हुआ ना है, 4 में अकेला 4 है, 8 में 4 2, तो जो बड़का है वही लॉस होता है। तो ए है, ए में बी से गुना है तो ए बी हो गया लॉस, है कि ना। एना होगा, जैसे ए और ए बी का लॉस कितना निकलेगा, ए मरतबे का 1 मरतबा, ए बी मरतबे। अब गुना करो, एक ए गुना बी से गुना करो, तो ए में बी से तो ए बी हो गया लॉस। तो सब ये ना निकाल सकते हैं, है कि ना। अब देखो ए बी लॉस होता, एकरा बाटा में कुछ होना था 1, ए बी में 1 से भाग के 1 मरतबे, फिर गुना किया 1 में तो ए बी में ए बी से 1 मरतबे 1, ए बी में ए से भाग किया तो बी मरतबे हो गया बी, है कि ना। अब ध्यान दो, फिर बाटा में है, एकरा बाटा में तो ये क्या होगा, उल्टेगा, बी ऊपर चल जाएगा और नीचा में क्या लिखाएगा, बी जोड़ ए बी ना। अच्छा, अगर इसको लिखना भी है सही से तो लिख दो, जना मन है, बी जोड़ ए बी जोड़ 1 है ना। तो इसको भी उसी तरह में सजा देना, पहले बी लिखना और फिर ए बी लिखना और फिर 1 लिखना, है कि ना। फिर इसको भी उसी तरह, ए बी ऊपर चल जाएगा तो पहले क्या लिखो, बी लिखो, फिर ए बी लिखो और फिर 1, एना लॉस लेने में आसानी हो। बटा में सब एक जैसा है तो एक जैसा है तो क्या लॉस ले लिए, क्या हो गया, बी जोड़ ए बी जोड़ 1, इसे कर गया 1 मरतबे, बी में 1 से गुना उतना ही, इससे कटा 1 मरतबे 1 हो गया, इससे कट गया 1 मरतबे ए बी। चाहेगा तो सजा कर काट दो, ना तो ऐसे भी कर देगा, दोनों मिल ही रहा है कि ना। ना है मानता ऊपर पहले बी और तब ए बी और तब 1 लिखेंगे, है कि ना। और नीचा में भी है बी ए बी है और फिर 1 है, अब आराम से कट जाएगा, क्या मरतबे 1 मरतबे, 1 मरतबे कट कर आ गया 1। मतलब ज्यादा बड़ा प्रश्न है, दिमाग ना है तो एक मार कर निकल जाना है, ये भी हो गया ना रे। लगातार ऊपर का प्रश्न एक ही आ रहा है, कैलकुलेशन करा के एक आंसर ला देता है। चलिए सर, कुछ तो नियम सीख गए, ये पहले बतला देते तो इतना उतारते नहीं। हर तरह के प्रश्न ना बुक में रहता था, इसलिए हम लोगों को हर तरह के प्रश्न को सीख लेना है। चैप्टर पढ़ने के बाद कोई भी परीक्षा हो, प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद 42 नंबर बनाएगा, 42 नंबर भी हिसाब है, बना सकता है।
42 में है प्रश्न दिया हुआ x के पावर a आ बटा में x के पावर b आ ओकर पावर में क्या लिखा हुआ है a प्लस बी है ना, फिर इंटू x के पावर b बटा में x के पावर c ओकर पावर में क्या लिखा हुआ है b प्लस c, फिर इंटू x के पावर c आ बटा में x के पावर a और उसके भी बटा पावर में क्या c प्लस a ना लिखा हुआ है। अब इसी को हल करना है, इसी को क्या करना है हल करना है। तो अभी हम लोग सीखे हैं आधार बराबर हो और बीच में भाग का चिन्ह हो तो पावर क्या होगा घटेगा। तो एक के लाइन में a माइनस बी लिखेंगे और पावर के ऊपर पावर था a प्लस इंटू में गुना के रूप में भी a प्लस बी लिखा जाएगा, फिर यहाँ भी इंटू क्या x के पावर b माइनस सी लिखेंगे और गुना के रूप में क्या लिखाएगा b प्लस सी है ना, हो गया। और फिर यहाँ भी क्या होगा इंटू में x के पावर c माइनस ए लिखेंगे और इंटू में क्या लिखाएगा c प्लस ए ना, हो गया। चलो इतना लिखा गया। अब हमको क्या करना है हल करना था। तो पहले क्या है आधार बराबर है, आधार बराबर है बीच में गुना का चिन्ह है तो पावर क्या होगा जुटेगा, जुटेगा तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, तो इसको a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुना कर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया। फिर ई भी क्या होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस है। फिर ई भी फॉर्मूला क्या होगा सी प्लस ए या सी माइनस ए, तो क्या होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, हो गया। अब क्या करें हल करें, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी, मतलब क्या एक्स के पावर 0 बराबर कितना एक आंसर। अगला हिसाब है 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे और इसको हल करेंगे। 43 में है x के पावर a और बटा में x के पावर b और फिर ओकर पावर क्या लिखा हुआ है 1 बटा में ab, फिर इंटू x के पावर b बटा में x के पावर c और उसके पावर क्या लिखा है 1 बटा में bc, फिर इंटू क्या है x के पावर c और बटा में x के पावर a और उसके भी पावर में क्या लिखा हुआ है 1 बटा c है ना है। अब चलो अब हम लोग हल करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है x के पावर a अब बटा x के पावर b मतलब भागा, तो अगर आधार बराबर हो अब भाग का चिन्ह हो तो पावर क्या होता है घटेगा, तो घटेगा x के पावर ओकरा में गुना करना, जैसे a माइनस बी में गुना करना है एक बटा a, तो एकरा बटा में एक लाइन में आ जाएगा, एक लाइन में हम हल करते चलते हैं। फिर यहाँ भी क्या होगा x के पावर b माइनस सी, जैसे कि यहाँ पर घटाव लिख दिया b माइनस सी और गुना करेगा 1 बटा बी सी से, तब फिर तो b माइनस सी बटा में बी सी होगा कि ना। तब एक के लाइन में क्या b माइनस सी ऊपर लिख दिए और बटा में बी सी नीचे लिख दिए। फिर यहाँ भी क्या होगा तुम्हारा x के पावर c माइनस ए और बटा में क्या होगा c है। चलो आधार बराबर हो गया तो पावर बीच में गुना का चिन्ह है तो पावर क्या होगा जुटेगा, तो x के पावर a माइनस बी बटा में ए बी और प्लस बी माइनस सी के बटा में बी सी और फिर क्या होगा c माइनस ए के सी ए ना, हो गया। अब फिर तुम्हारा क्या हो गया लस हो गया। अब देखो पावर भी अब क्या तुम्हारा है लस, भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ है तो क्या लिखेगा लस क्या हो जाएगा ए बी सी, सब में ए बी सी कोई छूटा भी नहीं, लसम ए बी सी, ए बी दिख गया बी सी दिख गया सी दिख गया। अब ए बी से भी कट गया तो क्या बच गया सी बच गया, तो गुना करो तो सी ए और माइनस में क्या बी सी हो गया ना। फिर बी सी से बी सी कट गया तो ए, तो क्या लिखेगा ए बी और माइनस सी ए है कि ना, सी ए से सी तो बच गया बी से गुना करो तो बी सी और माइनस क्या ए बी ए ना है, बी से गुना किया तो बी सी और माइनस ए बी। अब काटो सी ए से सी ए कट गया, बी सी से बी सी कट गया, प्लस माइनस इसे मतलब जीरो, ऊपर सब जीरो हो गया तो मतलब जीरो में कोई अंक से भाग करेगा जीरो तो वैल्यू 1। मतलब जैसे ही इसमें बड़ा प्रश्न आ गया तुम आंसर एक ही है, तू बनाएगा बाद में लेकिन आंसर पहले घस देगा, ठीक है ना रे, बोलेगा कि पहले बना लेते हैं आंसर तो
बाद में प्रश्न पढ़ते रहेंगे। बड़ा प्रश्न में आंसर क्या? 1। रट लिया ना तू लोग, 1 अंक हो गया कन्फर्म। तो चलो आज इतना ही। चलो, अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना है और लगातार देखते रहना है। पूरा चैप्टर चलेगा। और अब है हमारा कोई भी परीक्षा हो, रेलवे, एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसमें प्रश्न सीधा ही टकराएगा। नमस्कार।